नन्हे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपसे जुड़ने की, आपसे मिलने की, आपके साथ बतियाने की, ढेर सारी बातें करने की इतनी तीव्र इच्छा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने सोचा कि हम किसी प्रकार से नई तकनीक के माध्यम से आपके साथ जुड़ें, आपके साथ रूबरू होएं, आपके साथ अपनी बातें साझा करें और आपको कुछ दुनिया की, कुछ खेल तमाशों की, कुछ कहानियों की, कुछ गानों की ऐसी दुनिया में ले जाएं जो आपकी सपनों की दुनिया है, आपकी मनचाही दुनिया है, आपको आनंद देने वाली है, आपको खुश करने वाली है और आपके जीवन को तरंगित करने वाली है। तो इस आनंद का अनुभव करने के लिए और आपके साथ अपने को जोड़ने के लिए हमने एक तरीका बनाया है कि हम आपसे इसी प्रकार के कुछ क्षणों में मिला करेंगे, अपनी बातें साझा करेंगे, आपको कुछ सुनाएंगे, कोई कहानी होगी, कोई कविता होगी, कोई खेल खेलेंगे, कोई गीत होंगे और इस प्रकार से हम इस माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे। तो आज इस कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं एक विशेष मकसद से, एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, एक विशेष संदेश के साथ। वो संदेश है एकता का संदेश। और एकता का संदेश मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुनिया में हम सब एक हैं। इस दुनिया को हम तभी आबाद कर सकते हैं जब हम सबके अंदर ये एकता की भावना होगी। और आजकल चूंकि हम सभी एक भय के वातावरण में जी रहे हैं, चिंता के वातावरण में जी रहे हैं और सब लोग सोच रहे हैं कि ये महामारी कैसे जाएगी, ऐसी स्थिति में हम अपने आप एक हो चुके हैं। तो इस एकता के वातावरण में मैं आपके सामने एक गीत जो मैंने लिखा है, हम कब एक होते हैं, वो प्रस्तुत करूंगी। गीत को स्वर दिया है नेहा ने। नेहा आपकी दीदी हैं जो बाल भवन की शिक्षिका हैं, हमारी शिष्या हैं, बहुत अच्छा गाती हैं और बच्चों के साथ बहुत प्यार से जुड़ती हैं। और इसको संगीत दिया है सतीश पारचंद जो बाल भवन के ही एक वरिष्ठ अध्यापक रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये गीत, हम कब एक होते हैं। हम कब एक होते हैं, हम कब एक होते हैं। साथ मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख झेलते हैं, कभी रूठते हैं, मनाते हैं और फिर गले लग के मुस्कुराते हैं।
की नींद सोते हैं और सुनहरे सपनों की दुनिया सजोते हैं। हम तभी एक होते हैं, तभी एक होते हैं जब भय से सहम जाते हैं, सहम जाते हैं। अपने मन के दरवाजे बंद भी कर लें, अपने मन के दरवाजे बंद भी कर लें, पर स्वयं को दूसरे से जुड़ा पाते हैं। पर स्वयं को दूसरे से जुड़ा पाते हैं। एक होने का ये भाव बड़ा अजीब है, एक होने का ये भाव बड़ा अजीब है। इसी भाव में यीशु का यश अल्लाह का ताबीज़ है, अल्लाह का ताबीज़ है। गुरु की बानी है, राम नाम का बीज है। गुरु की बानी है, राम नाम का बीज है। ये परंपरा और संस्कृति की चीज है, ये परंपरा और संस्कृति की चीज है। गुरु की बानी है, राम नाम का बीज है। राम नाम का बीज है, राम नाम का बीज है। राम नाम का बीज है, राम नाम का बीज है। राम नाम का बीज है। आपने सुना और आपने जाना होगा कि किस प्रकार से एकता जो है वो कितनी जरूरी है। ये एकता हमारी संस्कृति के अंदर जुड़ी हुई है, हमारे धर्म यही बताते हैं। और ये एकता जब होती है तभी समन्वय होता है और तभी लोग जुड़ते हैं और तभी काम संपन्न हो पाते हैं। तो एक कहानी याद आ रही है मुझे, आपको सुनाऊंगी, आपको शायद अच्छी लगेगी। इस कहानी का शीर्षक है सबसे बड़े अंगूठे राम। सबसे बड़े अंगूठे राम। तो एक बार की बात है कि हाथ की ये उंगलियां जो हैं, ये सारी उंगलियां उलझ पड़ी, आपस में नोकझोंक शुरू हो गई, तू मैं शुरू हो गई। तू मैं यानी एक कहे मैं अच्छी हूँ, दूसरी कहे तू खराब है, तीसरी कहे मैं अच्छी हूँ, चौथी कहे तू खराब है। तो तू मैं का जो सिलसिला शुरू हुआ और जो आपस में उलझ पड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले जो पहली उंगली है जिसको हम प्रथमा कहते हैं, जो हमें दिशा दिखाती है, जिससे हम गिनना शुरू करते हैं, जिसको उंगली को पकड़ के बच्चे चलना शुरू करते हैं, वो उंगली ज्यादा अकड़ में थी, क्योंकि उसको था कि गुमान मेरे को तो बच्चे पकड़ के चलते हैं, मेरी उंगली पकड़ के बच्चे चलना सीखते हैं, तो मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ और सबसे ज्यादा बड़ी हूँ। तो प्रतिमा जो थी वो सबके पहले सामने आई और वो कहने लगी कि मैं पहली उंगली हूँ जानो, मैं पहली उंगली हूँ जानो, मैं देती सबको संकेत। मैं पहली उंगली हूँ जानो, मैं देती सबको संकेत, सही दिशा सबको दिखलाती, सभी उंगलियां जाओ चेत, सभी उंगलियां जाओ चेत। अब प्रथमा की बात बीच वाली उंगली को कैसे पसंद आती? ये तो मध्यमा थी, बीच की थी, और ये सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी उंगली ने कहा कि भाई
तू मुझे देख, मैं तो देखने में ही पूरे हाथ देख लो, सबसे बीच की अंगुली सबसे लंबी होती है, तो तू इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है। और तो क्या बोली मध्यमा ने, क्या कहा, रहूं बीच में सदा मध्यमा, रहे बीच में सदा मध्यमा, जाने सारा यह संसार, और खुद ही दिख जाती हूँ लंबी, मुझसे क्यों खाते हो खार, खुद ही दिख जाती हूँ लंबी, मुझसे क्यों खाते हो खार। अब मध्यमा की बात सुनी तो अगली उंगली कौन सी थी, अनामिका। अनामिका जो थी वो क्यों चुप रहती भाई। उसने कहा वाह वाह, तुम लोग तो खामुखा अपने आप को अपनी बड़ाई करे जा रहे हो, और देखो मैं हूँ, मुझसे अंगूठी मुझी में पहनी जाती है, तिलक मैं ही लगाती हूँ, सबसे शुभ मैं मानी जाती हूँ, दुल्हन का श्रृंगार मेरे से होता है, बिना अंगूठी के दुल्हन की शादी नहीं हो पाती, तो मुझे तुम कैसे भूल गए। तो उसने क्या कहा, अनामिका मुझको कहते हैं सबसे पावन मानी जाती, अनामिका मुझको कहते हैं सबसे पावन मानी जाती, सदा अंगूठी धारण करती, सदा अंगूठी धारण करती, और रोली टीका सदा लगाती, रोली टीका सदा लगाती। अब ये बात सुन के छोटी वाली जो थी, सबसे छोटी कनिष्ठा, वो कैसे चुप रहती। जब बाकी उंगलियां लड़ रही थी तो उसने कहा मैं पीछे क्यों रहूं, और वो सबसे आगे आई और कहने लगी मुझे तुम कम मत समझना, मैं तुम सबसे भी चतुर हूँ, तुम सबसे बलशाली हूँ, तुम सबसे शक्तिशाली हूँ। बाकी उंगलियां हंसने लगी कि ये मुंह और मसूर की दाल, ये भला शक्तिशाली कैसे हो सकती है। तो पता है उसने क्या कहा, उसने कहा छोटी हूँ पर कम न समझना, मैं हूँ करती बड़े बड़े काम, छोटी हूँ पर कम न समझना, करती बड़े बड़े मैं काम, मेरे बल पर कान्हा जी ने दिखा दिया गोवर्धन धाम, मेरे बल पर कान्हा जी ने दिखा दिया गोवर्धन धाम। गोवर्धन पर्वत को कान्हा जी ने थाम लिया था। एक बार की कहानी, जब बहुत बारिश आई थी और पूरे मथुरा में पानी 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 हो गया था, तो कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली में उठाकर, छोटी उंगली में, इसको हम कानी उंगली कहते हैं क्योंकि कान्हा की उंगली है, कान्हा की अपनी उंगली में उठाकर और इसको पूरे नगर वासियों को उस बाढ़ से, उस पानी से बचा दिया था। तो ये बात सुनने के बाद क्या हुआ, उसके बाद तो सारी उंगलियां आपस में तू मैं फिर शुरू हो गई। उसने कहा तू गलत है, उसने कहा तू गलत है, बड़ी कहने लगी, बीच वाली कहती मैं सबसे बड़ी हूँ, पहली वाली कहती है मैं सबसे होशियार हूँ, जो अनामिका है कहती मैं सबसे शुभ हूँ, और छोटी वाली कहती मैं सबसे शक्तिशाली और बलशाली हूँ। तो ये जब चल रही थी लड़ाई, तो मालूम है क्या हुआ, अंगूठा जो है वो सामने आया और अंगूठे ने कहा मैं बताता हूं तुम में से कौन सबसे शक्तिशाली होगा। तो उसने कहा कैसे बताओगे भाई। तो अंगूठे ने कहा तुम में से जो भी अंगुली बिना मेरी सहायता के एक तिनका तक उठा देगी, सुई तक उठा देगी, कागज उठा देगी, कलम उठा देगी, कुछ भी उठा देगी, तो मैं मान जाऊंगा कि वो उंगली सबसे महान है। अब चारों उंगलियां कोशिश कर करके थक गईं, अकेले के बूते पे तो किसी से कुछ काम हुआ नहीं। तो सारी उंगलियों ने हार मान ली और कहा कि नहीं, हम हार गए, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अंगूठे जी आप सबसे बड़े हैं और आप सबसे ही होशियार हैं, और आप हमें जो आपने सीख दी है आज कि हमें एक होके रहना चाहिए, अगर हम अंगूठा न छोड़ दें, अगर हम अंगूठे के साथ जुड़ जाएं, तो हम सब एक ऐसी मजबूत मुट्ठी बन जाते हैं, एकता के एक ऐसा संदेश दे पाते हैं कि हम सबका सामना शक्तिशाली होकर कर सकते हैं। अगर हम एक हो जाएं, एक साथ जुड़ कर रहें, एक साथ मिलकर रहें, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे के पूरक बने, तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो दुनिया में असाध्य हो। तो इस कहानी के साथ आज का हमारी ये सभा हम लोग खत्म कर लेते हैं यहीं पर, और अगली बार फिर मिलेंगे। कोई गीत होगा, कोई कहानी होगी, हो सकता है कोई खेल भी हो। तो तब तक के लिए आप सबको खूब सारा नमस्कार, खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, खूब सारी मनोहार, खूब सारी दुआएं। नमस्ते।